द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अध्याय 16। जो बीज आपने बोया है वह तब तक बड़ा वृक्ष नहीं बनेगा जब तक वह खुद मिट्टी में नहीं मिल जाए। कुरिन्थियों। बदलाव का जोश। परिवर्तनीय बॉन्ड्स को हालांकि बॉन्ड्स ही कहा जाता है, फिर भी ये स्टॉक्स की तरह व्यवहार करते हैं, ऑप्शन की तरह काम करते हैं और अस्पष्टता का चोगा ओढ़े रखते हैं। यदि आपके पास कोई परिवर्तनीय बॉन्ड्स है तो आपके पास ऑप्शन भी है। आप या तो बॉन्ड्स को अपने पास रखकर ब्याज अर्जित करना जारी रख सकते हैं या आप इन्हें पूर्व निर्धारित अनुपात पर जारीकर्ता कंपनी के साधारण शेयरों में बदल सकते हैं। ऑप्शन अपने धारक को अधिकार देता है कि वह तय अवधि के भीतर प्रतिभूति को दिए गए भाव पर खरीद या बेच सकता है। शेयरों में बदलाव जा सकने के कारण परिवर्तनीय की उन जैसे ज़्यादातर बॉन्ड्स के मुकाबले ब्याज दरें कम होती है। वही दूसरी ओर यदि कंपनी के शेयर का भाव तेज़ी से बढ़ता है तो शेयर में बदले जाने योग्य परिवर्तनीय बॉन्ड का प्रदर्शन पारंपरिक बॉन्ड से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। इसके विपरीत पारंपरिक परिवर्तनीय में यदि ब्याज दर घटती है तो गिरते बाजार में वह और भी खराब हो जाता है। 1957 से 2002 तक इबॉट्सन एसोसिएशन के अनुसार परिवर्तनीय बॉन्ड्स ने 8.3% का औसत वार्षिक रिटर्न अर्जित किया, जो शेयरों के कुल रिटर्न से सिर्फ 2% बिंदु नीचे था। लेकिन इनमें भाव स्थिर और नुकसान कम थे। शेयरों से अधिक आय, कम जोखिम। कोई आश्चर्य नहीं है कि वॉल स्ट्रीट के सेल्समैन अक्सर परिवर्तनीय बॉन्ड्स को दो तरफा बेहतरीन निवेश बताते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर तुरंत समझ जाएंगे कि परिवर्तनीय में ज़्यादातर अन्य बॉन्ड्स की तुलना में कम आय होती है और जोखिम अधिक होती है। अतः इन्हें इसी तर्क और समान रूप से न्यायोचित रीति से दो तरफा खराब निवेश कहा जा सकता है। आप इनमें किस तरफ होंगे यह इस पर निर्भर होगा कि आप इसका कैसे उपयोग करते हैं। वास्तव में परिवर्तनीय का व्यवहार बॉन्ड्स से अधिक शेयर जैसा होता है। स्टैंडर्ड एंड प्योर्स 500 स्टॉक इंडेक्स के सहसंबंध में परिवर्तनीय पर रिटर्न लगभग 83% होता है, लेकिन ट्रेजरी बॉन्ड्स के सहसंबंध में इसका प्रदर्शन केवल लगभग 30% होता है। इस प्रकार परिवर्तनीय तब तक तरफ होता है जब अधिकांश बॉन्ड दूसरी तरफ हो। रूढ़िवादी निवेशकों के लिए जिनकी अधिकांश या संपूर्ण आस्तियां बॉन्ड में हो, उनका परिवर्तनीय के रूप में विविधीकरण बंडल जोड़ना सीधे शेयरों में निवेश जैसा डरावना कदम उठाने की जगह शेयर जैसा रिटर्न हासिल करने का तर्कसंगत तरीका है। आप परिवर्तनीय बॉन्ड को डरपोकों के शेयर भी कह सकते हैं। जैसा कि एडवेंट कैपिटल मैनेजमेंट के परिवर्तनीय विशेषज्ञ एफ बेरी नेल्सन बताते हैं कि मोटे तौर पर ग्राहम के दिनों से यह 200 बिलियन का बाजार गुलजार हो चुका है। अधिकांश परिवर्तनीय अब 7 से 10 वर्ष की रेंज वाले मध्यम अवधिक हो गए हैं, जिनमें लगभग आधे निवेश ग्रेड है और अन्य बहुत से इशू में किसी तरह की कॉल प्रोटेक्शन मिलती है। समय पूर्व रिडक्शन की प्रति सुरक्षा। इस सभी कारणों के इन्हें उससे कम जोखिमपूर्ण बना दिया है जैसे कि हुआ करते थे। परिवर्तनीय बॉन्ड्स में छोटे लॉट में सौदा करना महंगा है और विविधीकरण तब तक अव्यावहारिक है जब तक आपके पास केवल इस सेक्टर में निवेश करने के लिए 1 लाख से अधिक न हो। सौभाग्य से आज के इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के पास कम भाव वाले परिवर्तनीय बॉन्ड फंड खरीदने का सरल साधन भी है। फिडेलिटी और वैनगार्ड ऐसे म्यूचुअल फंड्स का प्रस्ताव देते हैं जिनमें वार्षिक व्यय सहज 1% से कम होता है, जबकि ऐसे कुछ क्लोज एंड फंड भी आज वाजिब भाव पर उपलब्ध है और अक्सर कुल आस्ति मूल्य पर छूट भी होती है। वॉल स्ट्रीट पर मनोहरता और जटिलता साथ साथ चलते हैं और परिवर्तन भी अपवाद नहीं है। इसके नए संस्करण में प्रतिभूतियों के वर्गीकरण है जिनके इक्रोनिकिक संक्षिप्त नाम लायंस, ELKS, EYES, PERCS,
MIPS, CHIPS तथा YEELDS। ये पेचीदा प्रतिभूतियाँ आपके संभावित नुकसान में सहारा बनेगी, लेकिन आपके संभावित मुनाफे को लगाम लगाएंगी और अक्सर ये इन्हें तय तारीख को साधारण शेयरों में बदलने का दबाव बनाएंगी। नुकसान को सीमित करने वाले अधिकांश निवेशकों की तरह ही ऐसी चीज़ें आमतौर पर जितनी लायक होती है उससे ज़्यादा मुसीबत वाली होती है। अपने नुकसान के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा आपका ऐसा असामान्य जुगाड़ों को न खरीदने बल्कि समझदारी से अपने संपूर्ण पोर्टफोलियो को नकद, बॉन्ड और US व विदेशी स्टॉक्स में विविधीकरण करने में है। कवर्ड कॉल्स का खुलासा। जब 2003 में मंदी के बाजार ने अपने पंजे गाड़े हुए थे तो इसने कवर्ड कॉल ऑप्शन लिखने की पुरानी धुन को फिर हवा दी। अभी कवर्ड कॉल राइटिंग के हालिया गूगल सर्च को 2600 से भी ज़्यादा हिट मिले। कवर्ड कॉल्स क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं? कल्पना कीजिए कि आपने इक्सने कॉर्प के 95 प्रति पीस पर 100 शेयर खरीदे। तत्पश्चात अपने इन शेयरों पर आपने बिक्री राइट का कॉल ऑप्शन लगा दिया। आपने एक्सचेंज में आपको नगद भुगतान मिल गया, जिसे कॉल प्रीमियम कहते हैं। मान लीजिए यह 10 प्रति शेयर है। इस बीच इस ऑप्शन के खरीदार को आपने इक्सने शेयर को आपसी सहमत भाव मान लीजिए 100 पर खरीदने का अधिकार अनुबंध मिल गया। आपको यह शेयर तब तक अपने पास रखना होगा जब तक यह 100 नहीं हो जाता और आप प्रीमियम आय के तौर पर 1000 का मोटा मुनाफा नहीं कमा लेते, जो उस गिरावट में सहारा बनेगा जब इक्सने का शेयर टूटता है। कम जोखिम अधिक कमाई, तो इसमें बुरा क्या? चलिए अब कल्पना कीजिए कि इक्सने का भाव रातों रात बढ़कर 110 हो जाता है, तो आपका ऑप्शन खरीदार अपने अधिकार का उपयोग करते हुए आपके शेयर 100 प्रति शेयर पर खरीद लेगा। आपको आपकी 1000 की कमाई तब भी मिलेगी, लेकिन आपने इक्सने उसके पास होंगे तथा अगर यह और बढ़ जाते हैं तो आप सिर धुनकर रह जाएंगे। चूँकि शेयर में लाभ की संभावनाएं असीम होती है जबकि कोई भी हानि 100% से अधिक नहीं होती, इस रणनीति से आप केवल एक व्यक्ति को धनवान बनाएंगे और वह है आपका ब्रोकर। अपने नुकसान को सहारा दिया, लेकिन आपने अपने लाभ की सीमा तय कर दी। व्यक्तिगत निवेशकों के लिए अपनी हानि को कम करने की कीमत अपने अधिकांश लाभ को तिलांजलि देना नहीं है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।